we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका ने साल 2011 में अल-कायदा के सह संस्थापक और 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के एबटाबाद में वजीरिस्तान हवेली में ओसामा बिन लादेन की गोली मारकर हत्या की थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है। इतना ही नहीं, चाहे मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद हो या जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का संस्थापक मसूद अजहर हो, ये सभी पाकिस्तान सरकार की सुरक्षा में खुले घूम रहे हैं। वहीं पाकिस्तान दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां आतंकियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। दरअसल पाकिस्तान की एक अदालत में एक बेहद दिलचस्प अर्जी पर सुनवाई हुई। मामला एक डॉक्टर की रिहाई का था। डॉक्टर का नाम शकील अफरीदी है, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को पकड़वाने में अमेरिका की मदद की थी। डॉक्टर शकील अफरीदी पर साल 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारने वाले अमेरिकी ऑपरेशन में मदद पहुंचाने का आरोप है। हालांकि उन पर कभी औपचारिक रूप से केस दर्ज नहीं हुआ। डॉक्टर अफरीदी ने हमेशा कहा है कि इस मामले पर उसकी निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि डॉक्टर अफरीदी को जेल भेजा गया तो अमेरिका ने इसका विरोध किया था। आपको बता दें कि डॉक्टर अफरीदी को अमेरिका हीरो मानता है, जिसने ओसामा बिन लादेन को खत्म करने में अमेरिका की मदद की। डॉक्टर अफरीदी की सजा का विरोध करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में से 3.3 करोड़ डॉलर की कटौती कर दी। वहीं साल 2016 चुनावी अभियान के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो डॉक्टर अफरीदी को 2 महीनों में रिहा करा देंगे। हालांकि अब तक ट्रंप ने ऐसा नहीं किया है। डॉक्टर अफरीदी पाकिस्तान के कबायली खैबर जिले में डॉक्टर का काम करते थे। अमेरिका के फंड से चलने वाली मेडिकल सेवाओं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के प्रमुख भी थे। उन्होंने कई शहरों में हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण कार्यक्रम भी चलाया। वो काम के सिलसिले में एबटाबाद शहर भी जाते, जहां ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्लानिंग थी कि वो एबटाबाद में रह रहे किसी बच्चे के खून का सैंपल ले सके ताकि डीएनए टेस्ट के जरिए पता चल सके कि उनका ओसामा बिन लादेन से कोई रिश्ता है या फिर नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अफरीदी के स्टाफ के एक बच्चे के खून का सैंपल लिया गया था जो उस कैंपस में रह रहा था। हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं है कि क्या ओसामा को ढूंढ निकालने में डॉक्टर अफरीदी की भूमिका थी या फिर नहीं। ओसामा की हत्या के बाद साल 2012 में डॉक्टर अफरीदी पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अमेरिकी खुफिया विभाग CIA का साथ दिया। हालांकि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं दूसरी ओर 2012 में उन्हें प्रतिबंधित चरमपंथी समूह लश्कर-ए-इस्लाम को फंड देने का दोषी पाया गया था और इसीलिए उन्हें जेल भी भेजा गया। लश्कर-ए-इस्लाम अब सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनजातीय अदालत ने डॉक्टर अफरीदी को 33 साल की सजा सुनाई। बाद में इसे 23 साल कर दी गई। डॉक्टर शकील अफरीदी ने साल 1990 में खैबर मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार पर हमेशा हमले का डर सताता रहता है। आपको बता दें, उनकी पत्नी एबटाबाद की एक रक्षा विशेषज्ञ हैं। पति की गिरफ्तारी के बाद वो छिप कर रहती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। आपको बता दें कि जनवरी 2012 में अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था कि डॉक्टर अफरीदी ने अमेरिकी खुफिया विभाग के लिए काम किया था। सवाल ये है कि डॉक्टर अफरीदी की रिहाई की सुनवाई अब क्यों हो रही है? दरअसल जिस अदालत ने डॉक्टर अफरीदी को सजा सुनाई है वो अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाके में है। उन इलाकों की अदालतों में कार्यवाही ब्रिटिश कालीन फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन के तहत होती है। इन अदालतों में आदिवासी समुदाय के लोगों की भूमिका
महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि आपको बता दें, अब इन कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में विलय कर दिया गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर अफरीदी का मामला पेशावर हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन इस पर क्या कार्रवाई होगी और क्या फैसला आएगा, ये अभी बचा हुआ है। इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।